नमस्कार। मानव विकास की जो प्रक्रिया है वह बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह हम सब जानते ही हैं। और इस प्रक्रिया को समझने के लिए कई सारे लोग हमारे बीच आए, कई विद्वान आए हैं जिन्होंने अपना अपना मत रखा और अपने सिद्धांत के साथ हमारे बीच आए। उन्हीं सिद्धांतों में एक प्रमुख है ब्रॉनफेनब्रेनर का सिद्धांत, जिनका सिद्धांत प्रमुख रूप से इकोलॉजिकल मॉडल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जो मानव विकास में उसके आसपास के जो पारिस्थितिकी बनती है उसका बहुत बड़ा योगदान माना किसी भी बच्चे के विकास के लिए, और उन्होंने उसके कई लेयर्स में समझाने का प्रयास किया है। तो आइए आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ब्रॉनफेनब्रेनर की थ्योरी, इकोलॉजिकल थ्योरी, जो मानव विकास से संबंधित है। ब्रॉनफेनब्रेनर का पूरा नाम यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर है। उनका जन्म 1917 यानी 1917 में मॉस्को में हुआ, यानी कि रूस में। जब वह 6 साल के थे तभी उनका पूरा परिवार यूएसए सेटल हो गया और उनकी सभी पढ़ाई लगभग वहीं से पूरी हुई है। उन्होंने ग्रेजुएशन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से की, जबकि उन्होंने अपने पीजी यानी मास्टर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पूरा किया है। उनकी पीएचडी मिशिगन यूनिवर्सिटी से हुई है, वो भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। ब्रॉनफेनब्रेनर के प्रसिद्धि का अनुमान सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संगठन है, वह ब्रॉनफेनब्रेनर के नाम से एक विशेष पुरस्कार का भी आयोजन करता है। इकोलॉजिकल मॉडल में जो उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसकी चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं, उस सिद्धांत को लेकर वह 1979 में सामने आए थे और एक प्रकाशन के रूप में सामने आए थे, जिस प्रकाशन का नाम था द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उन्होंने मानव विकास के लिए जो एक साधारण इकोलॉजी होती है उस तरह का ही एक सिस्टम यहाँ बताया, जहां इन्होंने बताना चाहा कि जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, और जिस वातावरण में वो रहकर विकास कर रहा होता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि वातावरण भी एक व्यक्ति को प्रभावित करता है और व्यक्ति भी वातावरण को प्रभावित करता है। और उन्होंने वातावरण के 5 सिस्टम बताए, जिस 5 सिस्टम के केंद्र में व्यक्ति या बच्चा होता है, जहां जिस वातावरण में वह बढ़ रहा होता है। वे 5 प्रणालियां हैं: माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और अंतिम में क्रोनो सिस्टम। आइए हम बारी बारी से एक एक को समझते हैं। पहला, माइक्रो सिस्टम। जो माइक्रो सिस्टम होता है वह एक तरह के, एक टेम्परामेंट या पर्सनालिटी या बिलीफ धारणा वाले जो लोग हैं उनका एक समूह है। और कैसा समूह? जो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं और उनके बीच जो आंतरिक संबंध होते हैं, जो वो गतिविधि करते हैं, जो वो भूमिका निभाते हैं, यह सभी एक प्रारूप का निर्माण करते हैं और वह प्रारूप कहलाता है माइक्रो सिस्टम। जैसे एक क्लासरूम है, वहां सब बच्चे एक जैसे होते हैं, तो वह जो समूह है वह एक माइक्रो सिस्टम का एग्जाम्पल है। एक परिवार है, वह भी एक माइक्रो सिस्टम का एग्जाम्पल है। दूसरा है मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम को हम एक सिस्टम ऑफ माइक्रो सिस्टम्स कह सकते हैं, यानी कि जो कई माइक्रो सिस्टम हैं उनका एक समूह है। जैसा हमने देखा है कि माइक्रो सिस्टम क्या है। माइक्रो सिस्टम जो अलग अलग, जैसे स्कूल में बहुत सारे माइक्रो सिस्टम हैं, एक घर पे परिवार का माइक्रो सिस्टम है, दूसरा एक कहीं और भी छोटे मोटे माइक्रो सिस्टम हो सकते हैं। उनके बीच जो संबंध बनता है, उनके बीच जो प्रोसेसेस, अभिक्रियाएं होती हैं, उसको हम लोग मेसो सिस्टम कहते हैं। इसे हम कुछ उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे विद्यालय एक माइक्रो सिस्टम है और परिवार एक माइक्रो सिस्टम है। इन दोनों माइक्रो सिस्टम के बीच जो कनेक्शन बन रहा है, जो सिस्टम बन रहा है, जो एक संबंध बन रहा है, वह एक मेसो सिस्टम है। दूसरा उदाहरण यह भी ले सकते हैं, जैसे कि फैमिली में भी बच्चा विकास कर रहा है, वह उसका माइक्रो सिस्टम है। और दूसरा माइक्रो सिस्टम है जो
अगर किसी बच्चे की माता-पिता कार्य कर रहे हैं, वो कार्यस्थल। वो जो कार्यस्थल और परिवार के बीच जो लिंकेज है, जो संबंध है, वह दोनों एक-दूसरे से प्रभावित हो सकते हैं और ये संबंध जो है, वह संबंध के साथ जो प्रोसेस बनता है, जो सिस्टम बनता है, उसे मेसो सिस्टम कहते हैं। तीसरा है एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम के अंतर्गत जो कोई बच्चा है जिसके जिसके विकास की हम बात कर रहे हैं, जब वह उसके सीधे संपर्क में नहीं आने वाले किसी सिस्टम से प्रभावित होता है, तो वो वह जो सेक्स बड़ा समूह बनता है, वह एक्सोसिस्टम कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि माँ किसी बच्चे की कार्यरत है, तो उस बच्चे का जो शैक्षिक समूह है, जो पीयर ग्रुप है, उसका और माँ के कार्यस्थल के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन अगर ये एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, और यह एक्सोसिस्टम। चौथा है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम को एक सोसाइटल ब्लूप्रिंट के रूप में देखा जाता है, यानी कि जो कोई बच्चा जिस समाज में या जिस संस्कृति में बढ़ रहा है, जिस वातावरण में बढ़ रहा है, वहां के सांस्कृतिक मूल्य क्या है, परंपराएं क्या है वहां की, वह मान्यता क्या है, कौन सी सामाजिक स्थिति वहां की है, कौन कौन से कानून या विधान वहां पर है, ये सभी उस बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं और यह जो सिस्टम एक बड़ा बनता है, इसे मैक्रो सिस्टम कहते हैं। पांचवा और अंतिम जो सिस्टम है, वह है क्रोनो सिस्टम। एक लंबे अंतराल पर जो बदलाव आ जाते हैं, वो उन बदलावों को अगर हम देखें, वह क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से जो ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने 5 प्रणालियों को बताया है। बाद में 1998 में उन्होंने अपने इस इकोलॉजिकल जो मॉडल है, उसे बायो इकोलॉजिकल मॉडल भी कहा, और उन्होंने जो माइक्रो सिस्टम बताया था, उसके अंतर्गत ही जो बच्चा होता है, जो बच्चा डेवलप कर रहा होता है, उसके जो अपनी बायोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं, उसको प्राइमरी माइक्रो सिस्टम बताया। आइए अब हम पुनः जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस सिद्धांत के, इस जो मॉडल में, उसे जानते हैं। ये जो मॉडल है, जो प्रारूप बताया है ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने, उसके केंद्र में बच्चा है। इस बात को ध्यान रखना है कि वो जितने भी सिस्टम की बात कर रहे हैं, उन सभी सिस्टम में उसके जो केंद्र में वह बच्चा है, जिसके ग्रोथ की, जिसके डेवलपमेंट की बात की जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इनके सिद्धांत में यह है कि ये सिर्फ ये नहीं बताते कि बच्चा कहां-कहां से प्रभावित हो रहा है, बल्कि यह इस बात को दावे से कहते हैं कि बच्चा भी उस सिस्टम, जिस सिस्टम में वो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो बच्चा उससे भी प्रभावित करता है। और उन्होंने परिवार को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना कि परिवार उस बच्चे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक माइक्रो सिस्टम का हिस्सा है। बच्चे का विकास इस बात पर भी निर्धारित करता है कि वह जो सेटिंग, जिस सिस्टम की बात हो रही, जो इन्वायरमेंट की बात हो रही है, वो उससे क्या अनुभव करता है। यानी कि जो सेटिंग्स हैं और उसके बीच जो कनेक्शन है, उसकी मात्रा और गुणवत्ता दोनों एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो उसके विकास को प्रभावित करती है। इस प्रकार जो अनुभव या प्रोसेसेस या लिंकेज जो होता है एनवायरनमेंट और जो डेवलप कर रहा हुआ बच्चा है, उसके बीच, उसे बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। ब्रॉनफेन-ब्रेनर उसे एक प्राइमरी इंजन के रूप में मानते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको यह जो ब्रॉनफेन-ब्रेनर की थ्योरी है, यह समझ आया होगा और आप और भी, आपकी जिज्ञासा बढ़ी होगी और आप इसे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे। फिर किसी नया विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।